मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, अलंकार के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ, अलंकार का उपयोग क्यों होता है। फिर उसके बाद की वीडियो में हमने ये देखा कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, जिनमें हमने देखा कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हमने फिर शब्दालंकार को शुरू किया था। शब्दालंकार के प्रकार हमने देखे थे। शब्दालंकार में हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। उसके बाद हमने देखा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकार देखने के बाद इस वीडियो में आज हम शब्दालंकार के शेष प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार में हमने यह देखा कि अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। हमने क्या देखा था अनुप्रास अलंकार में कि अनुप्रास अलंकार काव्य में उस जगह पर होता है या वहां पर कहा जाता है जहां पर एक ही वर्ण की, ध्यान दीजिएगा, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक, अब उसके अगले प्रकार जो है शब्दालंकार का जो अगला प्रकार है उसमें हम देखेंगे यमक अलंकार। शब्दालंकार का जो दूसरा प्रकार है वह है यमक अलंकार। पहला प्रकार था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हमने देखा था कि वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई, फिर उसके वर्णों को कितनी बार कौन सा वर्ण आया, कितनी बार आने पे उसका क्या अर्थ हुआ, ये हम लोग जो है उसके प्रकारों में हमने अनुप्रास अलंकार के प्रकारों में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे यमक अलंकार क्या है। सबसे पहले हम यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहां काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ध्यान दीजिए, जहां काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार में हमने किसकी आवृत्ति की बात की थी? वर्णों की। हमने किसकी बात की थी? वर्णों की। यमक अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है। किसकी होती है? शब्द की। यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है अलग हो। जितनी बार उस शब्द आएगा उतनी बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराय। ये जो देखिए इस दोहे में हम देखेंगे एक शब्द कनक कनक कितनी बार आया है? 2 बार। कनक कनक की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक बार कनक, एक बार उसकी आवृत्ति हुई, यानी शब्द कितनी बार आया? 2 बार आया। दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। कैसे? अब वो देखिए, दोहा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराय। यानी कनक, एक कनक का अर्थ होता है यहाँ पर सोना। सोना किसका पर्यायवाची? कनक किसका पर्यायवाची है? सोना। सोना, स्वर्ण, गोल्ड जिसे हम कहते हैं। दूसरा कनक का अर्थ होगा यहाँ पर धतूरा। धतूरा एक नशीला कह सकते हैं, मादक नशीला फल होता है धतूरा का, जिसे इंग्लिश में थ्रोन एप्पल भी कहा जाता है। वो भगवान शिव की पूजा में उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे इसको। तो वो धतूरा उसे कहा जाता है। अब इस दोहे में कहा गया है कि कनक कनक ते 100 गुनी, अर्थात सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीला होता है, मादक होता है। मादकता अधिकार, मादकता अधिकार मतलब सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीला होता है। या खाए बौरात नर, इसे तो यानी धतूरे को, इस कनक को, इसे तो खाने पर लोग पागल होते हैं। और या पाए बौराय, और सोने को यानी उस एक कनक को पाने पे ही लोग क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कनक कनक जो है 2 बार आया। एक बार इसका अर्थ सोने के लिए लिया गया, एक बार इसका अर्थ जो है धतूरे में के लिए लिया गया। दूसरा जो उदाहरण है वो देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, कौन सा शब्द रिपीट हुआ है? घटा हुआ है। एक बार इस घटा का अर्थ होता है काली घटा। काली घटा का अर्थ होता है मेघ। मेघ जानते हैं, पानी वाले बादल जो काले काले मेघ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं घटा। काली घटा का घमंड घटा। घटा, यहाँ पर जो घटा है इसका अर्थ होगा कम। ठीक,
यहाँ पे है काली घटा का घमंड घटा, अर्थात काली घटा जो थी, जो काले काले बादल छाए हुए थे वो बरस गए, और बरसने के बाद क्या हुआ, जो घमंड से बहुत अहंकार से जो बाल काली घटा घिरी होती, तो आप देखते हैं ना बाल वो बिजली बिजली चमकती है एकदम, तो वो क्या होता है जब काली घटा जो है जब छाई होती है तो उसको बहुत अपने पे गर्व होता है, बहुत घमंड होता है, बहुत बिजली चमकाती है और बहुत आंखें वगैरह दिखाती है। लेकिन जब वो बरस जाती है, उसका जब वर्षा हो जाने के बाद उसका क्या होता है, पूरा घमंड खत्म हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि काली घटा का घमंड घटा। तीसरा उदाहरण जो है उसको देखिए, 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, सॉरी 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द जो है वो 2 बार प्रयोग हुआ है, देखिए एक बेर और दूसरे बेर। यहाँ पर एक बेर जो है 3 बेर खाती थी, यहाँ पर इस बेर को लिया है समय के संदर्भ में, समय के अर्थ में, अर्थात 3 समय वो खाती थी और क्या खाती है, 3 बेर। बेर यहाँ पर एक फल है, आप जानते हैं सब कोई, एक मौसमी फल है बेर। तो ये जो बेर शब्द 2 बार आया, बेर बेर आया है, और दोनों बार इसका जो है अर्थ है वो अलग है। जैसे एक बेर का अर्थ यहाँ पर समय है और दूसरे बेर का अर्थ यहाँ पर फल है। तो इस यमक अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार में हमने वर्णों की आवृत्ति देखी, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, और शब्द जितनी बार प्रयुक्त होता है उसका अर्थ उतनी ही बार अलग अलग भिन्न हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण में हम लोग देखा, कनक कनक 2 बार आया, 2 बार इसके 2 अर्थ हो गए, घटा घटा 2 बार प्रयुक्त हुआ, 2 बार इसके अर्थ अलग अलग हो गए, बेर बेर 2 बार आया, दोनों बार इसके अर्थ अलग हो गए। तो यमक अलंकार में क्या है, शब्दों की आवृत्ति और हर बार उसका जो है अर्थ क्या है, भिन्न होता है। आगे हम देखेंगे श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार का तीसरा प्रकार जो है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लिष धातु से बना है, तो इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। अब चिपका हुआ अर्थ से इसका क्या, इसके नाम से क्या संबंध है वो हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। जहां काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, जहां काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अब समझिए इसको, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार में हमने क्या देखा था कि जहां पर जो एक शब्द जो है जितनी बार आता है उतनी बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द है, ठीक, एक ही शब्द है। अब इसमें जैसे कागज के हम फोल्ड कर, कागज को, पेपर को फोल्ड करें एक के ऊपर एक चिपका के, और जब हम उसे खोलते जाएंगे तो उसके कई परत निकलेंगे, एक बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे। तो ये जो है श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, अर्थ निकला अलग, इसका अर्थ अलग, एक अर्थ अलग, एक अर्थ अलग, एक अर्थ अलग, एक अर्थ अलग, मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जब किसी एक शब्द में कई अर्थ आकर चिपक जाते हो, या जब हम किसी एक शब्द के अर्थ निकालने लगते हैं बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे देखिए, जहां काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कवि का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। यहाँ पर आप देखिए, रहीम कवि क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, ये जो पानी शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पानी से ही आपको अनेक अर्थ निकलेंगे। अब आप तो कहेंगे कि मैम यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, लेकिन नहीं, यही पानी जो है, जो अर्थ निकलेगा इस दोहा में, वो पूरा इसी पानी से निकलेगा। इनका और इनका जो है वो आप कह सकते हैं कि बस लिखे गए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हमको जो देखना है, जो फोकस होगा, ये पूरा इसी शब्द पर, इसी पानी पर होगा। कैसे हो, मैं समझाती हूँ आपको। दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी को जो देखिए 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। रहीम कवि कहते हैं कि हमेशा पानी रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना ये 3, मोती, मानुष और चूना, चून का अर्थ होता है चूना जो हम लोग यूज करते हैं पान वगैरह में या पोताई वगैरह में, ये तीनों जो है बिना पानी के जो क्या है, इनका जीवन जो है बिल्कुल अधूरा है, या ये इनके बिना इनका उद्धार नहीं हो सकता। अब पानी का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पर पानी, मोती के लिए पानी का क्या अर्थ होता है,
तो मोती के लिए पानी जब हम शब्द यूज करेंगे तो मोती के लिए उस पानी का अर्थ हो जाएगा चमक। क्या हो जाएगा? चमक। चमक। बिना चमक के, बिना शाइन के मोती जो है किसी काम का नहीं। अगर मोती में चमक ही नहीं है तो मोती का क्या मूल्य है? बिना मूल्य क्या हो जाएगा? मानुष। मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है सम्मान, उसका इज्जत। अगर मनुष्य का सम्मान नहीं है तो मनुष्य का जीवन क्या है? व्यर्थ है। चूना, चून के लिए पानी का अर्थ पानी होता है, तो इसके लिए इसका अर्थ क्या है? जल, पानी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक पानी शब्द में, एक पानी शब्द से कितने अर्थ निकल गए? चमक, सम्मान, पानी। तो श्लेष अलंकार का यही ये परिभाषा, श्लेष अलंकार यही होता है जहां पर किसी शब्द, एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर जो है जो श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व विचारी चोर। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द देखिए चरण। चरण को जो है, ये जो है इसमें चरण जो है दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक चरण का अर्थ होता है पंक्ति, कविता की पंक्ति जो होती है, लाइन, जब हम कविता लिखते हैं कोई कविता वगैरह। और दूसरा होता है पंक्ति, चरण का अर्थ होता है पैर, पद जो होता है पैर। दो अर्थों में इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। अब कैसे देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, यानी सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व विचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण देखिए, यहाँ पे तीन चीज है, कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि जो है वो जब एक लाइन लिखता है, एक कविता की एक पंक्ति लिख लेता है, उसके बाद वो कविता की दूसरी पंक्ति को लिखने के लिए चिंतित होने लगता है, सोचने लगता है कि क्या लिखूं, और उसके लिए क्या ढूंढता है वो? सुवर्ण। सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण। क्या होता है? सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। ऐसे क्या वर्ण यूज करें, ऐसे क्या शब्द यूज करें कि मेरी कविता जो है सुंदर लगने लगे। दूसरा व्यभिचारी। व्यभिचारी अर्थात व्यभिचारी मनुष्य जो बहुत ज्यादा काम लालसा में लिप्त होते हैं, उनके लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर नारी। वो दिन रात देखते रहते कहाँ सुंदर नारी है, ये इस उनका अर्थ, इसके लिए सुवर्ण मतलब सुंदर नारी। चोर। चोर जो होता है जब भी चोरी करने निकलता है तो वो एक एक पैर रखते जाता है और आगे सोचता है कि कहाँ पे हमें अधिक धन प्राप्त होगा, तो उसके लिए यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ हो जाता है सोना, स्वर्ण जिसको हम लोग कहते हैं, सोना। तो ये सुवर्ण से देखिए तीन अर्थ निकल गए, तीन के लिए तीन अर्थ। कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर नारी और चोर के लिए सोना। तो ये क्या हुआ, इससे आपको कितने अर्थ मिल गए? तीन। इससे भी अनेक अर्थ मिल गए। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द का प्रयोग एक बार होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? बार बार अलग अलग होते हैं। तो श्लेष का अर्थ होता है क्या? चिपका हुआ। तो ये तो था शब्द अलंकार का तीसरा प्रकार। अब हम देखेंगे चौथा प्रकार। तो शब्द अलंकार का जो चौथा प्रकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति, अब इसको देखिए आपके नाम में ही, इसके नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, यानी टेढ़ा जो होता है उसे वक्र कहते हैं। और उक्ति जो है, शब्द जो वक्रोक्ति जो है वो मिलकर बना है वक्र और उक्ति से, दो शब्दों से मिलकर बना है वक्र और उक्ति। इन दोनों से मिलकर क्या बना है? वक्रोक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। काव्य में जहां कहे गए वाक्य को किसी अन्य अर्थ में ग्रहण किया जाता है, कहा कुछ और जाता है और उसका मीनिंग कुछ और निकाला जाता है। तो काव्य में जहां कहे गए वाक्य को किसी अन्य अर्थ में ग्रहण किया जाता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहा, आपने कहा कुछ और समझने वाले ने उसे किसी और उसमें ले लिया, अर्थ में ले लिया, तो उसे हम कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जैसे वक्रधन, वक्रधन उक्ति, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो मतलब कहा कुछ और गया, लिया कुछ और, उसका अर्थ कुछ और निकल लिया गया। जैसे उदाहरण देखिए, कौन द्वार पर हरिमय राधे, वानर का क्या काम यहाँ पर। अब यहाँ पे एक प्रसंग है कृष्ण और राधा के बीच का, कि कृष्ण जो है वो राधे के घर आए हुए हैं, राधा के घर आए हैं और द्वार को खटखटा कर पूछ रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं खोलने के लिए। तो राधा उनसे पूछ रही है कौन द्वार पर,
तो कृष्ण जवाब दे रहे हैं हरि मैं, मतलब मैं हरि। आपके भगवान कृष्ण को हरि भी कहा जाता है, उनका एक नाम हरि भी है। तो वो कहते हैं राधे को कि राधा को कि राधे मैं हरि। तो राधा जो है वो समझ जाती है कि कृष्ण ही है दरवाजे पर, लेकिन वो मजाक में वो उनको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए, उनको खिजाने के लिए कहती है वानर का क्या काम यहाँ पर। अब हरि जो है वो भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है, और हरि जो है वो वानर का भी पर्यायवाची शब्द है, वानर को भी हरि कहा जाता है। तो जब कृष्ण कहते हैं राधा से कि राधे में हरि, तो कहती है राधे जो है वो क्या कहती हैं, वानर का क्या काम यहाँ पर। अब उन्होंने क्या कहा, कृष्ण के द्वारा कहे गए वाक्य को उन्होंने टेढ़ा लिया, अन्य अर्थ में लिया। तो ये क्या हो गया वहां पर, वक्रोक्ति अलंकार। अब इसका जो अगला उदाहरण है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से भागो मत पढ़ो, अब इसे आप दो अर्थ में ले सकते हैं। अब आपके घर में कोई बड़े कह रहे हैं यहाँ से भागो मत पढ़ो, ये हम कह रहे हैं, उनके कहने का क्या है, उन्होंने कहा यहाँ से भागो मत पढ़ो, लेकिन आपने उसका क्या मीनिंग निकाल लिया, यहाँ से भागो मत पढ़ो। क्या निकाल लिया, यहाँ से भागो मत पढ़ो। तो ये क्या हुआ, मीनिंग क्या निकला, बोला कुछ का और मीनिंग अर्थ कुछ और निकाला गया। यही वक्रोक्ति अलंकार होता है, यानी कहे गए बात को किसी अन्य अर्थ में लेना, किसी और अर्थ में लेना ही वक्रोक्ति अलंकार है। तो वक्रोक्ति अलंकार का बस यही वह परिभाषा है, और है कि कहे गए वाक्य को किसी अन्य वाक्य में लेना वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार का अंतिम और पांचवा प्रकार जो है, तो शब्द अलंकार का पांचवा और अंतिम प्रकार जो है वो है पुनरोक्ति अलंकार। क्या है, पुनरोक्ति अलंकार। नाम में ही, नाम से स्पष्ट है, पुनः और उक्ति, यानी एक ही बात लगातार दो बार, बार बार कहना। तो परिभाषा देख लीजिए, जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए, लगातार दो बार आए, और उसका अर्थ भी वही रहे, अर्थात उसका अर्थ भी नहीं बदलता, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता अगर उसको एक बार हटा दिया जाता है, लेकिन काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसे लगातार दो बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो वही रहता है। बस काव्य पे के अगर उसको हटा दिया जाए तो काव्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर उसके उपयोग करने से काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो जाती है। तो पुनरोक्ति अलंकार वही है जहाँ पर काव्य में एक शब्द लगातार दो बार आता है, हर बार उसका अर्थ भी वही रहता है, अगर उसके एक बार हटा दिया जाए उसको तो कोई विशेष प्रभाव काव्य पर नहीं पड़ता, परंतु उसके उपयोग करने से काव्य की सुंदरता जो है बढ़ जाती है। तो पुनरोक्ति अलंकार का उदाहरण देख लीजिए, धीरे धीरे बढ़ा चरण। धीरे धीरे दो बार शब्द आया है, धीरे धीरे हर बार उसका अर्थ भी वही है, इस धीरे का भी वही अर्थ है, इसका भी वही अर्थ है, लेकिन इनके अगर एक धीरे को हटा दिया जाएगा तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा काव्य पे, पर काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि ने इसे दो बार प्रयोग कर दिया है। तो बच्चों ये तो थे शब्दालंकार के प्रकार। अब हम अगले वीडियो में अर्थालंकार के प्रकारों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।